नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इंडिया नंबर 1 एजुकेशनल यूट्यूब चैनल कंपटीशन वर्ल्ड टुडे में। इस चैनल पे आपको सभी वनडे एग्जाम की पूरी तैयारी कराई जाएगी। आने वाले समय में एनआरए सीटी एग्जाम के कंप्लीट सिलेबस की भी तैयारी आपको इस चैनल पे कराई जाएगी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के इस वीडियो में हम लोग अगस्त माह के टॉप 50 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो आने वाले समय में सभी एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होगा। अगस्त माह का पहला इंपॉर्टेंट सवाल है, भारत का सबसे अधिक ऊंचाई वाला हर्बल गार्डन कहाँ बना है? ऑप्शन है उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए उत्तराखंड। हाल ही में उत्तराखंड के चमोली जिले के माना गांव में 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित भारत के सबसे अधिक ऊंचाई वाले हर्बल गार्डन का उद्घाटन किया गया। इस पार्क का उद्देश्य विभिन्न औषधीय और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण अल्पाइन प्रजातियों का संरक्षण करना और उनके आवास पारिस्थितिकी पर शोध करना है। इस हर्बल पार्क में भारतीय हिमालयी क्षेत्र में ऊंचाई वाले अल्पाइन क्षेत्रों की लगभग 40 प्रजातियां मौजूद है। केंद्र सरकार के क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण के तहत 3 वर्षीय अवधि में यह विकसित किया गया है। बात आई है उत्तराखंड की, तो ये है इंडिया के मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड का स्थापना हुआ था 9 नवंबर 2000 ईस्वी को। उत्तराखंड की राजधानी है, उत्तराखंड की 2 राजधानी है। ग्रीष्मकालीन राजधानी है गैरसेन तथा शीतकालीन राजधानी है देहरादून। उत्तराखंड में जिलों की संख्या है 13, विधानसभा सीटों की संख्या है 71, लोकसभा सीटों की संख्या है 5, राज्यसभा सीटों की संख्या है 3। उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के वर्तमान राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड में प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। उत्तराखंड में बहने वाली प्रमुख नदियां हैं भागीरथी व अलकनंदा। यह दोनों नदी मिलकर गंगा नदी बनती है। अगला नदी है टोंस, यमुना, काली गंगा, गौरी गंगा तथा धौली गंगा। दूसरा सवाल है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच कोंकण अभ्यास 2021 का आयोजन किया गया? ऑप्शन है अमेरिका, श्रीलंका, यूनाइटेड किंगडम, इंडोनेशिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यूनाइटेड किंगडम। हाल ही में आईएनएस तबर और एचएमएस वेस्टमिनिस्टर के बीच इंग्लिश चैनल में कोंकण अभ्यास 2021 आयोजित किया गया। द्विपक्षीय कोंकण अभ्यास भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच आयोजित एक नौसैनिक अभ्यास है। कौन सा अभ्यास है? नौसैनिक अभ्यास है। कोंकण अभ्यास श्रृंखला की शुरुआत वर्ष 2004 ईस्वी में हुई थी। तब से इस अभ्यास का आयोजन दोनों देशों की नौसेनाओं द्वारा बारी बारी से किया जाता है। आईएनएस तबर भारतीय नौसेना में तलवार श्रेणी का तीसरा युद्धपोत है। क्या है? युद्धपोत है, जो हवा या सतह संबंधी मिशन संचालन करने तथा इसे बचाव करने में सक्षम है। भारत और यूके के बीच होने वाले अन्य प्रमुख अभ्यास है अभ्यास इंद्रधनुष, जो वायुसेना द्वारा आयोजित किया जाता है, तथा अजय वॉरियर, जो संयुक्त थल सेना द्वारा आयोजित किया जाता है। तीसरा सवाल है, हाल ही में मलेशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ऑप्शन है मोहम्मद यासीन, महातिर मोहम्मद, इस्माइल साबरी याकूब, अब्दुल्लाह अहमद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी इस्माइल साबरी याकूब। हाल ही में इस्माइल साबरी याकूब ने 20 अगस्त 2021 को मलेशिया के नवे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। वह साबरी देश की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली पार्टी यूनाइटेड मलय नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के एक अनुभवी राजनेता है। मलेशिया के राजा सुल्तान अब्दुल्लाह अहमद शाह ने उन्हें नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया। उन्होंने संसद के निचले सदन में बहुमत का समर्थन खोने के बाद इस्तीफा देने वाले मुहिद्दीन यासीन का स्थान लिया। चौथा सवाल है, हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन देवी शक्ति नाम से एक अभियान की शुरुआत की है? ऑप्शन है भारत, अफगानिस्तान, नेपाल, अमेरिका। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए भारत। तालिबान द्वारा अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद काबुल से भारतीय नागरिकों और अफगान भागीदारों को बाहर निकालने के लिए भारत ने ऑपरेशन देवी शक्ति नाम से एक अभियान की शुरुआत की है।
इस जटिल निकासी अभियान की शुरुआत तालिबान द्वारा अफगानिस्तान राजधानी पर कब्जा करने के एक दिन बाद अर्थात 16 अगस्त को तब हुआ जब भारत द्वारा 40 भारतीयों को काबुल से वापस बाहर निकाला गया। काबुल में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के मद्देनज़र इस अभियान के तहत अब तक भारत ने कुल 800 से अधिक लोगों को अफगानिस्तान से बाहर निकाला है। अमेरिकी सेना की वापसी के बाद अफगानिस्तान के कट्टरपंथी राजनीतिक और सैन्य संगठन तालिबान ने राजधानी काबुल पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद से अफगानिस्तान में स्थिति काफ़ी अस्थिर तथा चिंताजनक बनी हुई है। पांचवा सवाल है, हाल ही में किस देश ने फतह-1 नामक रॉकेट सिस्टम लॉन्च किया है? ऑप्शन है भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अमेरिका। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पाकिस्तान। पाकिस्तान ने हाल ही में स्वदेश में विकसित मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतह-1 का सफल परीक्षण किया। फतह-1 हथियार प्रणाली 140 किलोमीटर की दूरी तक लक्ष्य भेदने में सक्षम है। हाल ही में पाकिस्तान ने 14 अगस्त को परमाणु सक्षम सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का भी सफल परीक्षण किया है। यह 290 किलोमीटर की रेंज तक कई तरह के हथियार पहुंचाने में सक्षम है। छठा सवाल है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील आइन दुबई कहाँ शुरू किया गया है? ऑप्शन है पेरिस, दुबई, काठमांडू, सिक्किम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दुबई। हाल ही में दुबई में दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील आइन दुबई शुरू किया गया है। लंदन आई, जो अब तक दुनिया का सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील था, की ऊंचाई से भी लगभग दोगुना ऊंचाई आइन दुबई का है, जो दर्शकों को 250 मीटर की ऊंचाई से दुबई के राजसी दृश्य का आनंद प्रदान करता है। ब्लू वाटर्स द्वीप पर स्थित आइन दुबई दुबई के विश्व प्रसिद्ध आकर्षणों की सूची में एक नए नाम के तौर पर शामिल हुआ है। इसमें प्राइवेट केबिन भी मौजूद है। सातवां सवाल है, प्रतिवर्ष विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय दास व्यापार और उसका उन्मूलन स्मरण दिवस का आयोजन किस दिन किया जाता है? ऑप्शन है 21 अगस्त, 22 अगस्त, 23 अगस्त, 24 अगस्त। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 23 अगस्त। प्रतिवर्ष 23 अगस्त को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय दास व्यापार और उसका उन्मूलन स्मरण दिवस का आयोजन किया जाता है। यूनेस्को के मुताबिक यह दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दास व्यापार की त्रासदी से पीड़ित लोगों की याद में आयोजित किया जाता है। यह दिवस हमें दास व्यापार जैसे त्रासदी के ऐतिहासिक कारणों, परिणामों और तरीकों पर सामूहिक रूप से पुनर्विचार करने का अवसर प्रदान करता है। आठवां सवाल है, अगस्त 2021 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ला गणेशन को किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया? ऑप्शन है मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, मिजोरम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मणिपुर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 22 अगस्त 2021 को ला गणेशन को मणिपुर का नया राज्यपाल नियुक्त किया। अगस्त 2021 की शुरुआत में नाजमा हेपतुल्ला के सेवानिवृत्ति होने के बाद मणिपुर में राज्यपाल का पद खाली हो गया था। सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद मणिपुर के राज्यपाल की भूमिका निभा रहे थे। हेपतुल्ला 2016 में पहली बार मणिपुर के राज्यपाल के रूप में आने के बाद इस पद को संभाल रही थी। नौवां सवाल है, अगस्त 2021 में किस राज्य में कोविड-19 प्रभावित आजीविका सहायता योजना शुरू की गई है? ऑप्शन है उत्तराखंड, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मणिपुर। मणिपुर सरकार ने 22 अगस्त 2021 को कोविड-19 प्रभावित आजीविका सहायता योजना शुरू की है। यह उन लोगों को सहायता प्रदान करेगी जो कोविड-19 महामारी से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। इस योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इम्फाल में किया। इस योजना का उद्देश्य उन लोगों को 5,000 रुपये की मौद्रिक सहायता प्रदान करना है जिनका जीवन मणिपुर में कोविड-19 के प्रकोप से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ है। बात आई है मणिपुर की, तो ये है इंडिया के मैप में मणिपुर। मणिपुर का स्थापना हुआ था 21 जनवरी 1972 को। इसकी राजधानी है इम्फाल। इसकी जिलों की संख्या है 16, विधानसभा सीटों की संख्या है 60, लोकसभा सीटों की संख्या है 2, राज्यसभा सीटों की संख्या है 1। मणिपुर के वर्तमान मुख्यमंत्री है एन बीरेन सिंह, जो कि भाजपा पार्टी से है। मणिपुर के वर्तमान राज्यपाल है गंगा प्रसाद सिंह। मणिपुर के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। मणिपुर में बहने वाली प्रमुख नदियां हैं मेघना, मक्कू, ट्रांग, तुईवई,
सोनई जातिंगा। 10वां सवाल है, विश्व संस्कृत दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 21 अगस्त, 22 अगस्त, 23 अगस्त, 24 अगस्त। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 22 अगस्त। विश्व संस्कृत दिवस हर साल 22 अगस्त को मनाया जाता है। इसे विश्व संस्कृत दिनम के नाम से भी जाना जाता है। यह प्राचीन भाषा संस्कृत पर केंद्रित एक वार्षिक कार्यक्रम है और इसका उद्देश्य संस्कृत भाषा के पुनरुद्धार और रखरखाव को बढ़ावा देना है। यह हिंदू कैलेंडर में श्रावण महीने की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। संस्कृत संस्था संस्कृत भारती इस दिन का आयोजन करती है। 11वां सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन वात्सल्य नामक विशेष मिशन शुरू किया है? ऑप्शन है उत्तराखंड, मेघालय, मणिपुर, महाराष्ट्र। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में उन गरीब परिवारों की महिलाओं के लिए विशेष मिशन शुरू किया है जिन्होंने कोविड-19 संक्रमण के कारण अपने पति को खो दिया है। मिशन वात्सल्य नामक यह कार्यक्रम विधवा महिलाओं, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों, गरीब पृष्ठभूमि और वंचित वर्गों से आने वाली महिलाओं के लिए शुरू किया गया है। इस मिशन को राज्य के महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक बीते 18 महीनों में कोविड-19 के कारण 15,000 से भी अधिक महिलाओं ने अपने पति को खो दिया है। इस मिशन के तहत इन विधवाओं को एक स्थान पर 18 लाभ योजनाएं और सेवाएं प्रदान की जाएंगी। बात आई है महाराष्ट्र की, तो ये है इंडिया के मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का स्थापना हुआ था 1 मई 1960 को। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र में वर्तमान जिलों की संख्या है 36, विधानसभा सीटों की संख्या है 288, लोकसभा सीटों की संख्या है 48, राज्यसभा सीटों की संख्या है 19। महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र के वर्तमान राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र में प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क है ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, गुगामल नेशनल पार्क, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान। महाराष्ट्र में बहने वाली प्रमुख नदियां हैं गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, ताप्ती, भीमा, पेनगंगा, प्राणहिता। 12वां सवाल है, हाल ही में किसे सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है अमित कुमार सिंह, पंकज कुमार सिंह, अभिजीत शर्मा, रघुराम गुप्ता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पंकज कुमार सिंह। 25 अगस्त 2021 को 1988 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी पंकज कुमार सिंह को सीमा सुरक्षा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया। वे वर्तमान में बीएसएफ के विशेष महानिदेशक के रूप में कार्यरत हैं। वह 31 अगस्त को आईपीएस अधिकारी और आईटीबीपी के डीजी एसएस देसवाल के सेवानिवृत्ति होने के बाद कार्यभार संभालेंगे, जो बीएसएफ के वर्तमान महानिदेशक का अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे हैं। पंकज सिंह के पिता और सेवानिवृत्ति आईएएस अधिकारी प्रकाश सिंह ने भी अतीत में सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में अपना सेवा प्रदान किया है। 13वां सवाल है, अगस्त 2021 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन बना है? ऑप्शन है उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, मणिपुर, महाराष्ट्र। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने 26 अगस्त 2021 को राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की शुरुआत की। यह कर्नाटक के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी क्षेत्रों में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू करने का निर्णय लिया है, जिसमें 4 साल के भीतर 16 सरकारी विश्वविद्यालय और 40 निजी विश्वविद्यालय शामिल है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को 29 जुलाई 2020 को शुरू किया था। नई शिक्षा नीति राष्ट्रीय सेवा योजना, राष्ट्रीय कैडेट कोर और कौशल आधारित विषयों पर केंद्रित है। बात आई है मध्य प्रदेश की, तो ये है इंडिया के मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का स्थापना हुआ था 1 नवंबर 1956 को। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश में वर्तमान जिलों की संख्या है 52, विधानसभा सीटों की संख्या है 231, लोकसभा सीटों की संख्या है 29, राज्यसभा सीटों की संख्या है 11। मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, जो कि भाजपा पार्टी से है। मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल है मंगू भाई छगन भाई पटेल। मध्य प्रदेश में प्रमुख
राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क है माधव राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश में बहने वाली प्रमुख नदियां हैं नर्मदा, चंबल, सोन, ताप्ती, बेतवा, माही, पार्वती। 14वां सवाल है, प्रति वर्ग मील में सबसे अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाने के मामले में कौन सा शहर दुनिया में प्रथम स्थान पर पहुंच गया है? ऑप्शन है पटना, दिल्ली, लखनऊ, बेंगलोर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दिल्ली। प्रति वर्ग मील में सबसे अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाने के मामले में दिल्ली दुनिया का पहला शहर बन गया है। दिल्ली में प्रति वर्ग मील में 1826 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जो चेन्नई से 3 गुना और मुंबई से 11 गुना अधिक है। इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि प्रति वर्ग मील में लगाए गए सीसीटीवी कैमरे के मामले में दिल्ली दुनिया भर में 150 शहरों में पहले स्थान पर पहुंच गया है। महिला सुरक्षा को मजबूती देने के लिए प्रतिबद्ध दिल्ली सरकार ने अब तक 2.75 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। 15वां सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने हाल ही में किसे कार्यकारी निदेशक ईडी नियुक्त किया है? ऑप्शन है अजय कुमार, मोहन कुमार, प्रकाश सचदेवा, राहुल त्यागी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अजय कुमार। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने अजय कुमार को कार्यकारी निदेशक ईडी नियुक्त किया है। ईडी के रूप में नियुक्त होने से पहले वे क्षेत्रीय निदेशक के रूप में बैंक के नई दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय का नेतृत्व कर रहे थे। आरबीआई ने कहा है कि उन्होंने 3 दशकों की अवधि में विदेशी मुद्रा, बैंकिंग पर्यवेक्षण, वित्तीय समावेशन और मुद्रा प्रबंधन में आरबीआई के अन्य क्षेत्रों में काम किया है। कार्यकारी निदेशक के रूप में वे मुद्रा प्रबंधन विभाग, विदेशी मुद्रा विभाग और परिसर विभाग को देखेंगे। 16वां सवाल है, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों की लिस्ट में पहले स्थान पर कौन है? ऑप्शन है कोपेनहेगन डेनमार्क, सिडनी ऑस्ट्रेलिया, टोक्यो जापान, दिल्ली भारत। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कोपेनहेगन डेनमार्क। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की एक स्टडी में पता लगा है कि डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर है। वहीं इस लिस्ट में टोरंटो दूसरे स्थान पर, सिंगापुर तीसरे नंबर पर आता है। इस लिस्ट में दुनिया के 60 सुरक्षित शहरों को स्थान दिया गया है, जिसमें भारत की राजधानी नई दिल्ली 48वें नंबर पर तथा मुंबई शहर 50वें नंबर पर आता है। 17वां सवाल है, जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत किस अभियान की शुरुआत की है? ऑप्शन है हिमजल अभियान, पणजल अभियान, सुजलम अभियान, जलभर अभियान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सुजलम अभियान। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत सुजलम अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के द्वारा ग्रामीण स्तर पर अपशिष्ट जल प्रबंधन संबंधी गतिविधियों जैसे 10 लाख 100 गड्ढों का निर्माण और अन्य ग्रे वाटर प्रबंधन गतिविधियों के माध्यम से अधिक गांवों को ओडीएफ प्लस गांवों में परिवर्तित करने का प्रयास किया जाएगा। इस अभियान को आगामी 100 दिनों के लिए संचालित किया जाएगा। 18वां सवाल है, हाल ही में किस देश ने वर्ष 2021 के लिए स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? ऑप्शन है भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अमेरिका। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारत। हाल ही में भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। इससे पूर्व इस पद पर पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन थे। स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड को क्षय रोग के खिलाफ लड़ने के लिए दुनिया में एक अद्वितीय अंतर्राष्ट्रीय निकाय के रूप में मान्यता प्राप्त है। भारत ने वर्ष 2025 तक देश में क्षय रोग अर्थात टीबी को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। 19वां सवाल है, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड योजना किस संस्था की पहल है? ऑप्शन है आरबीआई, एसबीआई, एचडीएफसी, एचसीडबी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आरबीआई। पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड योजना भारतीय रिजर्व बैंक की पहल है। इसे 345 करोड़ रुपए के कोष के साथ लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य टीयर 3 से टीयर 6 केंद्रों में डिजिटल भुगतान के लिए हर साल 30 लाख नए टच पॉइंट बनाना है। रिजर्व बैंक ने हाल ही में टीयर 1 और टीयर 2 केंद्रों में पीएम स्वनिधि कार्यक्रम के तहत कवर किए गए स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पॉइंट ऑफ सेल के बुनियादी
ढांचे की तैनाती को प्रोत्साहित करने के लिए योजना का विस्तार किया है। पीएम स्ट्रीट वेंडर्स की आत्मनिर्भर निधि अर्थात पीएम स्वनिधि योजना का उद्देश्य कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित स्ट्रीट वेंडर्सों को उनकी आजीविका गतिविधियों को फिर से शुरू करने में मदद करना है। 20वां सवाल है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सोनू सूद को देश का मेंटर्स कार्यक्रम के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऑप्शन है उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दिल्ली। हाल ही में बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद को दिल्ली सरकार ने देश का मेंटर्स कार्यक्रम के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इस योजना के तहत छात्रों को अपना करियर विकल्प बनाने में मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। इस कार्यक्रम में एक या एक से अधिक दिल्ली सरकार के स्कूली छात्रों को गोद लिया जाएगा और उन्हें अपने लक्ष्य से संबंधित क्षेत्रों में सफल नागरिकों द्वारा सलाह दी जाएगी। 21वां सवाल है, किस राज्य सरकार ने किसान आंदोलन के दौरान मारे गए 104 किसानों व मजदूरों के स्वजनों को सरकारी नौकरियां देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन है असम, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पंजाब। हाल ही में पंजाब सरकार ने किसान आंदोलन के दौरान मारे गए 104 किसानों व मजदूरों के स्वजनों को सरकारी नौकरियां देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह फैसला पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। इन वारिसों को नौकरी देने संबंधी प्रस्ताव मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने संघर्ष के दौरान जान गंवा चुके किसानों के स्वजनों को रोजगार मुहैया कराने का वचन दिया है। 22वां सवाल है, इंटरनेशनल डॉग डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 24 अगस्त, 25 अगस्त, 26 अगस्त, 27 अगस्त। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 26 अगस्त। प्रतिवर्ष 26 अगस्त को इंटरनेशनल डॉग डे मनाया जाता है। यह दिन सभी नस्लों के कुत्तों के सम्मान में मनाया जाता है। डॉग इंसानों के सबसे अच्छे दोस्त में गिना जाता है। डॉग एक ऐसा जीव है जो जिस घर में रहता है वहीं के लोगों के प्रति अपनी वफादारी निभाता है। 23वां सवाल है, भारत और किस देश ने 20 अगस्त 2021 को AK-103 राइफल खरीदने के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है जापान, चीन, रूस, नेपाल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रूस। भारत और रूस ने 20 अगस्त 2021 को AK-103 राइफल खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत भारतीय सेना के लिए रूस से कई AK-103 श्रृंखला की असॉल्ट राइफलें खरीदी जा रही है। आपातकालीन खरीद या आपातकालीन वित्तीय शक्तियों के प्रावधानों के तहत सौदे को अंतिम रूप दिया गया था, जो तीनों सेवाओं को तत्काल खरीदारी करने के लिए दिए गए हैं। 24वां सवाल है, राष्ट्रीय खेल दिवस नेशनल स्पोर्ट्स डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 26 अगस्त, 27 अगस्त, 28 अगस्त, 29 अगस्त। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 29 अगस्त। देश में हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस हॉकी के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध भारत के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती पर मनाया जाता है। यह दिवस का आयोजन खेलों को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ था। 25वां सवाल है, टोक्यो पैरालंपिक में भारत की अवनी लेखरा ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल के फाइनल मैच में कौन सा पदक जीता? ऑप्शन है स्वर्ण पदक, कांस्य पदक, रजत पदक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, स्वर्ण पदक। टोक्यो पैरालंपिक में भारत की अवनी लेखरा ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल के फाइनल मैच में स्वर्ण पदक जीता। अवनी लेखरा पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी। भारत ने अब तक टोक्यो पैरालंपिक में कुल 7 पदक जीते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये इस वीडियो का पार्ट 1 था। मिलते हैं इस वीडियो के अगली वीडियो पार्ट 2 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।